हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे एजर्शन बोल रहा है इन अ नॉर्मल डिलीवरी ब्लड लॉस डज नॉट एक्सीड 350 ml एंड इसका रीजन दिया गया है द यूटेराइन ब्लड वेसल्स आर कंस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द प्लेसेंटल स्टेज। और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं assertion, reason are true and reason is correct explanation of assertion. Both assertion reason are true but reason is not correct explanation of assertion. Assertion is true but the reason is false. Assertion is false but the reason is true. और both assertion reason are false. ये हमें यहाँ पे बताना है। तो जो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोकिया का। लोकिया। अब यहाँ पे assertion बोल रहा है कि कभी भी जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उस चीज में जो उस टाइम पर जो ब्लड लॉस होता है वो कभी भी 350 ml से एक्सीड नहीं करता। तो यहाँ पे जो एजर्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब एजर्शन जो है वो इनकरेक्ट क्यों है? तो देखो, नॉर्मल डिलीवरी में जो यूजुअल ब्लड लॉस माना जाता है वो माना जाता है अराउंड 500 ml आता है। ये ब्लड लॉस जो होता है 500 ml के अराउंड आता है। एंड ये तो बात हो गई नॉर्मल डिलीवरी की, जो नॉर्मल होती है डिलीवरी। दूसरी डिलीवरी हम बोलते हैं सिजेरियन डिलीवरी। आपने सुना होगा सिजेरियन डिलीवरी में जो ब्लड लॉस होता है अराउंड 1000 ml का माना जाता है। यहाँ पर जो ब्लड लॉस बताया गया है वो है 350 ml। 350 ml जो होता है वो काफी कम है। 500 ml का अराउंड ब्लड लॉस यहाँ पे माना जाता है, इसलिए एजर्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे इसका रीजन बोला गया है कि यूटेराइन ब्लड वेसल जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं ड्यूरिंग द प्लेसेंटल स्टेज। अब देखो, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा लोकिया क्या होता है। तो लोकिया जो होता है उस स्टेज को बोलते हैं लोकिया, उस कंडीशन को बोलते हैं जब वेजाइना के थ्रू काफी सारा ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होता है एंड ये कब होता है? आफ्टर बर्थ। तो पोस्ट बर्थ ये देखने को मिलता है, बर्थ के बाद देखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं लोकिया। लोकिया में होता क्या है कि जो भी बॉडी के अंदर, अब देखो जो बेबी था, बेबी के पास प्लेसेंटा प्रेजेंट था, प्लेसेंटा के साथ साथ उसके अराउंड एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट था, उस फ्लूइड में टिश्यूज थे जो वियर एंड टियर की वजह से वहां पे रह गए। तो ये सब जो होता है, म्यूकस होता है, वहां पर म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये सब चीजें जो होती है ना, इन सब चीजों को बॉडी के बाहर निकालना होता है। बॉडी के बाहर वो कहाँ से निकलते हैं? वेजाइना के थ्रू निकलते हैं। तो ये सब जो डिस्चार्ज होता है, इसी पूरी कंडीशन को हम लोकिया बोलते हैं। एंड इसी टाइम पर यही जो ब्लड लॉस होता है ना, उसका यही रीजन होता है। यही रीजन होता है कि जो भी अंदर का सारा होता है, जो भी अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, ब्लड होता है, एक्स्ट्रा टिश्यूज होते हैं, म्यूकस होता है, सब बाहर आ जाता है वेजाइना के थ्रू। इसलिए ये ब्लड लॉस होता है। रीजन यहाँ पे बोला गया कि यूटेराइन ब्लड वेसल जो होती है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। तो देखो, प्लेसेंटल स्टेज जो होती है वो लास्ट स्टेज होती है लेबर की, प्लेसेंटल स्टेज बोलते हैं इसको। इस स्टेज में क्या होता है, अराउंड मिनट्स टू कुछ फ्यू मिनट्स से लेकर के 60 मिनट्स तक की ये स्टेज हो सकती है। इसमें बस यही होता है कि प्लेसेंटा को बाहर निकालना होता है। जैसे बेबी को पुश करती है मदर, ऐसे प्लेसेंटा को भी बाहर निकालना होता है वजाइना के थ्रू। ये बाहर निकल जाता है, इसी को हम प्लेसेंटल स्टेज बोलते हैं। अब हमें ये तो पता है कि प्लेसेंटा जो होती है वो कनेक्टेड होती है यूट्रस से विद द हेल्प ऑफ वेरियस ब्लड वेसल्स एंड उसी के थ्रू काफी सारा ब्लड एक्सचेंज, वेस्ट, ऑक्सीजन, वाटर, सब चीजों का एक्सचेंज होता है। तो जब प्लेसेंटा को बाहर निकालना होगा, जब उसको डिस्कनेक्ट करना होता है, तो ये जो ब्लड वेसल्स जो प्रेजेंट होती है यूट्रस के अंदर, ये सब कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। ब्लड वेसल्स कर जाती है डायलेट, ब्लड वेसल्स यहाँ पे ब्लड वेसल्स कर जाती है यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होता है, वहां पर जो ब्लड सप्लाई जा रहा होता है वो सब बंद हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा जो होता है वो रिमूव किया जा सकता है। तो ये रीजन इसका आना था। यहाँ पे जो एजर्शन, वैसे तो रीजन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बोला गया है कि यस, ब्लड जो होते हैं ब्लड वेसल वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं प्लेसेंटल स्टेज में, बट ये एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है और एजर्शन जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एजर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।